अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन वजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तल लिलमुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलक़द और अलबत्ता तहकीक और यकीनन अलिम तुम फ़िल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा तुमने जाना तुम्हें मालूम है अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने इअतदौ हद से बढ़े फ़िल माजी जमा मुज़क्कर गायब फ़िस्सब्ते फ़ी माने में अस्सब्त हफ्ते के दिन को कहते हैं, जैसे यौमुल अहद इतवार को, यौमुल इस्नैन पीर को। तो इस तरह सब्त के माना है हफ्ता। फ़कुलना लहुम फ़ा माने पस, कुलना हमने कहा उनके लिए, बस हमने उनसे कहा। कूनू फ़िल अमर है जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है, हो जाओ तुम, कुन हो जा, कूना हो जाओ दो, कूनू तुम सब हो जाओ। क़िरदा बंदर, और बिलाशुबा तुम्हें मालूम है, बिलाशुबा तुम जानते हो उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम में से, मिनकुम तुम में से, हफ्ते के दिन हद से तजावुज़ किया। तो हमने उनसे कहा बंदर बन जाओ, बंदर हो जाओ। फजअलनाहा फ़ा माने पस, जअलना जमा मुतकल्लिम फ़िल माजी हमने बना दिया, हा उस ग्रोह को, उन लोगों को जिन्होंने हफ्ते के दिन ज्यादती की थी। फजअलनाहा बस हमने बना दिया उन्हें नकालन इबरत, लिमा उसके लिए, मा बैन यदैहा जो उनसे पहले थे, जो उनके सामने थे, जो उनके दौर में थे, वमा खल्फहा और जो उनके खल्फ हैं, जो बाद में आने वाले हैं। और मौइज़ा नसीहत, लिलमुत्तकीन परहेजगारों के लिए। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, और बिलाशुबा तुमने जाना, तुम्हें मालूम है उन लोगों के बारे में जिन्होंने हफ्ते के दिन हद से तजावुज़ किया। हमने उनसे कहा कूनू क़िरदा बंदर बन जाओ। तो हमने उन्हें
इबरत बना दिया उस वक्त के लोगों के लिए और उनके बाद आने वालों के लिए, व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और परहेजगारों के लिए नसीहत का सामान। क्या अंदाज है कुरान हकीम के समझाने का। जिक्र हो रहा है बनी इसराइल का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तरह तरह की नेमतों से नवाजा। अब बंदगी का तकाजा ये है कि जब अल्लाह की तरफ से नेमत मिले तो उसका शुक्र बजा लाया जाए। लेकिन इन आयात करीमा के ज़रिए हमारे सामने बनी इसराइल का जो किरदार सामने आता है वो ये है कि जिस तरह इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से इनामात मिले, इन्हें तरह तरह की नेमतों से नवाजा गया, उसी कदर इनमें नाशुक्री का, जुल्म व ताअद्दी का, सरकशी का, नाफरमानी का जज्बा बढ़ता हुआ नजर आता है। गोया इसराइली वो कौम है कि इनके साथ दुनिया की कोई भी कौम जितना चाहे अच्छा सलूक कर ले, इन्हें जब भी मौका मिलेगा, इन्हें जब भी ऐसी फुर्सत सामने आएगी, उससे फायदा उठाकर ये उसकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यानी जो कौम अपने खालिक व मालिक से मिलने वाले इतने इनामात की रोशनी में उसकी शुक्रगुजार बनने की बजाय उसके भेजे हुए नबी अलैहिस्सलाम की इताअत व फरमाबरदारी को अपना शिआर बनाने की बजाय हर वक्त ख्वाहिशात नफ्स की गुलाम बनकर मनमानी करे। अब इस आया करीमा के ज़रिए जो बात हमें बताई गई वो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक आजमाइश रखी गई। और ये बात हम जानते हैं कि इंसान दुनिया में आया ही आजमाने के लिए। उसे ज़िंदगी और मौत मिली ही इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जाने कि ये किस हद तक अपनी बंदगी का इजहार करता है, अपनी हकीकत को जानता है, अपने उस मकसद की तरफ जाने के लिए लपकता है जिसके लिए उसे तख्लीक किया गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन इसराइलियों को, जिन्हें तरह तरह की नेमतें मिल चुकी, बारहा हम जिक्र कर चुके कि इनके लिए तो सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत ये थी कि इन्हें फ़िरऔन और उसके मजालिम, उसके साथियों के मजालिम से निजात दी गई। फ़िरऔन गर्क हुआ, ये पार उतर गए। ये एक इनाम ही इतना बड़ा था कि उनकी सारी जिंदगियां अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत में बसर होती। आजमाइश क्या थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्हें ये हुक्म दिया गया कि तुम जिस नहर के करीब रह रहे हो उसमें मछलियों का तुम शिकार करते हो, लिहाजा हफ्ते में 6 दिन तुम शिकार करो, एक दिन तुम्हें शिकार की इजाज़त नहीं है। सब्त कहते हैं हफ्ते के दिन को। परवरदिगार आलमीन की तरफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर वाज़ेह किया कि तुम जिस तरह चाहो शिकार करते रहो, सारे दिन तुम्हारे लिए शिकार करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन एक दिन अल्लाह ने तुम्हें इस शिकार से मना किया। अब जब तक मुझ पर यह हकीकत मुनकशिफ नहीं होती, जब तक मैं दिलो जान से इस बात को अपने दिलो दिमाग में जगह नहीं देता कि मैं बंदा हूं, मेरे पैदा करने वाले ने मुझे इन सब एजाज़ात से नवाजा है,
लिहाजा मुझे अपने आप को उसके हुक्म का पाबंद बनाना है। जिस परवरदिगार आलमीन ने उनके लिए उस पानी में मछलियों का शिकार रखा, उसने उन्हें आजमाने के लिए ये हुक्म दिया, और ये आजमाइश इसलिए थी कि उनके रगो पै में ये बात सरायत करे कि हमारा काम अल्लाह के भेजे हुए उसके हकीकी नुमाइंदे उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना है। उनकी पैरवी में दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां हैं, लेकिन उन्हें जब इस आजमाइश से गुजारने के लिए हुक्म दिया गया कि तुम हफ्ते के दिन शिकार न करो, तो अब वो हीला साजियों पर आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब ये आजमाइश थी तो उसका कुदरती नतीजा ये भी था कि और दिनों के मुकाबले में हफ्ते के रोज उस जगह शिकार ज्यादा आ जाता। अब चाहिए तो इन्हें यह था कि उस तरफ रुख ही ना करते, देखते ही ना कि हफ्ते के दिन क्या हो रहा है। जब हमें मना किया गया है तो हमारा क्या काम है कि हम देखें कि आज कितनी मछलियां हैं। अब मछलियों के गौल पानी में देखकर उनके जी ललचाए और उन्होंने अपनी इस आजमाइश को गलत साबित कर दिया और उसके लिए ये हीला किया कि एक दिन पहले वहाँ हौज बनाकर उनको तैयार रखते और हफ्ते के दिन जब मछलियाँ दीगर दिनों के मुकाबले में ज़्यादा आती तो उनको उन हौज़ों में बंद कर लेते और अगले रोज़ यानी इतवार को जाकर वो मछलियाँ पकड़ लेते। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि माकरू, उन्होंने तदबीर की, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। वो इंसानों के तमाम मक्कारियों को नेस्त व नाबूद कर देने की सलाहियत भी रखता है, ताकत भी रखता है और उससे आगाह भी है। और यहाँ पर मैं आपको ये अर्ज करता चलूँ कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत ऐदिन्नास बिमा कसबत कुलूबुकुम। अल्लाह का ये कानून है कि वो बिला वजह गिरफ्त नहीं करता। ऐसे ही बेकार काम जो सरजद हो जाए उन पर वो गिरफ्त नहीं करता। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, उसकी गिरफ्त उस पर होती है जो काम नियत और इरादे के साथ किया जाए। अब ये तो जानबूझकर अल्लाह ताला के इस हुक्म को मामूली समझ करके हमें हफ्ते के दिन शिकार करने की ममानियत है, तो हम कौन सा हफ्ते को शिकार कर रहे हैं। हमने तो हफ्ते के रोज शिकार को एक जगह रखा है और शिकार तो हम इतवार को कर रहे हैं। अब परवरदिगार आलमीन जब अपने बंदे की ये हरकतें देखता है तो वो उसे संभलने का सोचकर अपने आप को राह रास्त पर लाने का पूरा पूरा मौका भी अता करता है। लेकिन जब किसी की सरकशी हद से बढ़ जाती है, जब कोई नियत और इरादे के साथ इस अंदाज से आगे बढ़ता है कि अल्लाह को, अपने खालिक को, मालिक को कोई अहमियत ही नहीं देता, तो फिर उसकी तरफ से जब पकड़ आती है तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, वो पकड़ बड़ी सख्त हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें 40 साल तक मोहलत दी, लेकिन वो इस पर खुश थे कि हम कौन सा हफ्ते को करते हैं।
लेकिन परवरदिगार आलमीन ने तो उनके लिए एक आजमाइश रखी थी। जब चिल्ला पूरा हो गया, जब 40 साल आ गए, चेहलम आ गया 40 सालों का, ये 40 ये हिंसा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों को बहुत ही एक नेमत के तौर पर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि जब हम माँ के शिकम में आते हैं, एक पानी के कतरे की सूरत में करार पकड़ते हैं, तो फिर हर 40 दिन के बाद तब्दीलियां आती हैं। अल्लाह ने अपने कितने नबियों को नबूवत 40 साल की उम्र में अता की। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर 40 दिन के लिए बुलाए गए, तो 40 के दिन को मामूली न समझें, 40 के हिंसे को मामूली न जाने। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने भी 40 साल को, 40 दिनों को अहमियत देकर नेकी का कोई इरादा किया है, तो उसे बेकार महज न जाना जाए, उसकी कदर की जाए। खैर, ये बात मैंने आपके सामने जुमला मोतरज़ा के तौर पर रखी। मैं ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा के ज़रिए हमें बताया कि जब इसराइलियों की ज़िद, उनका तासुब, उनका इनाद, उनका बुग़्ज़, उनका नबी के साथ एक कीना हद से बढ़ गया और उन्होंने उस आजमाइश को आजमाइश ही ना समझा, मजाक के तौर पर ले लिया, तो फिर अल्लाह का कानून हरकत में आया। फ़कुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। इंसान थे, उम्दा शक्ल सूरत लेकर आए थे, कैसे कैसे प्यारे चेहरे होंगे, कैसे कैसे कद्दो कामत होगी, लेकिन जब मुसलसल 40 साल उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म को हवा में उड़ाए रखा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि तुम इंसानों की बजाय बंदर की शक्ल में आ जाओ, और उनकी शक्लें मस्ख हो गईं, वो बंदर बन गए और कुछ अरसे तक एक मकाम पर रहने के बाद उनको दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दिया गया। कुरान करीम अल्लाह की इस अजमत को, जो बिल्कुल अदल पर मबनी है, वो ताकत वाला है, वो फैसला करने में आज़ाद है। उसी ने हमें आदम से वजूद अता किया है, लेकिन जब उसका खाने वाला, उसकी ज़मीन पर चलने वाला, उसकी दी हुई नेमतों से ज़िंदगी की नेमत पाने वाला जब इस बात को भुला देता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपनी कुदरत को जाहिर करता है। इसी ज़ुमरे में मुझे जहाँ कहीं मौका मिलता है, मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, अहले पाकिस्तान अपने आप को पहचानो। पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है। उसने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक हम पर करम किया है कि हमें एक ऐसी जुल्म व बर्बरियत की मिसालें कायम करने वाली दरिंदगी से इबारत कौम यानी हिंदू के साथ ये खित्ता अता फरमाकर हमें आज़ादी अता की है, और इस आज़ादी की नाकदरी की कोई हद होनी चाहिए। क्यों? हमने मुल्क लिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उस ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े हमारे अखलाक में, हमारी मुआशरत में,
हमारी मईशत में, हमारी सियासत में, हमारे समाज में नज़र भी तो कहीं आए। जब हम अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों को जिंदगी समझने की बजाय इज्तिमाआत में दरिंदगी कहेंगे माअज़ल्लाह, फिर कानून ने तो हरकत में आना है। अल्लाह की इस नेमत की कदर की तरफ लौटो, शुक्रगुजारी की तरफ आओ। अल्लाह का ये कानून है कि उसकी मोहलत एक वक्त के लिए होती। उस वक्त को समझना चाहिए। अपने अखलाक व किरदार का जायजा मिन हैसुल कौम लेने की जरूरत है। ये नहीं है कि कुरान करीम यहाँ पर इस आया करीमा के जरिए हमें ये बता रहा है कि देखो जी एक वक्त था, ऐसे लोग आए थे, हमने उन्हें मना किया, वो हीला साजियों पर उतर आए, हम उनको फिर भी मोहलत देते रहे, लेकिन उनकी अक्लों पर जब पर्दे पड़ गए, सुम्मुम बुकमुन हो गए, तो फिर हमारा कानून हरकत में आया और हमने लक़द कर्रमना बनी आदम का एजाज रखने वाले आसन तकवीम में सांचे, आसन तकवीम के सांचे में ढले हुए इन इंसानों को जानवरों में भी बदतरीन जानवर बंदर की शक्ल दी और इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ वो जमीन बोस हो गए। फरमाया कि हमने इस वाक़े को उस वक्त रूए जमीन पर जितने लोग थे उन सब के लिए इबरत का सामान बनाया और उनको भी जो बाद में आने वाले हैं। ये वाक़या सिर्फ चंद लम्हों के लिए नहीं था कि एक गरोह इसराइलियों का बंदर बना और ख़त्म कर दिया गया, बल्कि वजालनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा, तमाम औलाद आदम के लिए हमने इसको एक सामान इबरत के तौर पर यहाँ जिक्र किया है। व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, और इसमें तकवे की राह इख्तियार करने वालों के लिए खुसूसी तौर पर नसीहत का सामान है। अब हम इस आया करीमा को तिलावत करते हुए इसके मफ़हूम को जानते हुए इस बात की तरफ भी ख्याल करें कि उलमाए तफसीर ने बयान किया कि जब ये काम उन्होंने करना शुरू किया तो कौम 3 हिस्सों में बंट गई। एक ने इन हीला साजियों के जरिए मछली का शिकार करना शुरू कर दिया, एक इस बात पर खामोश हो गई कि हम क्या करें, और उन्हीं में से एक जमात उनको रोकने पर मुस्तैद रही कि खबरदार खबरदार, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म क्या है, शिकार नहीं करना। जब ये 3 गिरोह बने और उसके बाद जब अल्लाह का कानून हरकत में आया तो सिर्फ वो लोग बचे जो उनको मना कर रहे थे। वो लोग भी उनके साथ इस अजाब में मुब्तला कर दिए गए जो ये कह रहे थे कि हमें इससे क्या, ये जाने और इनका काम। ये है वो सोच जो इस आया करीमा से हमने हासिल करनी है। आप जानते हैं कि इस रूए ज़मीन पर उम्मत मुस्तफ़ा का एजाज़ खैर उम्मत का क्यों है? तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। अब ये जो बुराई से रोकने का हमारा मिशन है, हमारा फरीज़ा है, इसे जो बजा ला रहे हैं हकीकी मानों में वही अल्लाह के बंदे हैं, और जो इस पर खामोश हैं और जो बुराइयों में मुब्तला हैं, जो गलत राह पर चल रहे हैं, ये सब एक सफ में खड़े हैं। और जब रोकने वाले कलील हो रह जाते हैं, जब उनकी तादाद मुख्तसर रह जाती है, वो जब आटे में नमक के बराबर रह जाते हैं, तो फिर अल्लाह उस कौम को बाकी नहीं रखता, उसे इस राह पर डाल देता है। तो
इस आया करीमा की रोशनी में हमें कुरान करीम जो एक इनकलाबी फ़िक्र दे रहा है वो ये है कि ऐ बंदे तो दुनिया में आजमाने के लिए आया है, इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही अंदाज में भी। और अब तूने ख़ुद अपना जायज़ा लेना है कि मुझे जिस आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा गया उसकी तरफ मैं किस तरह बढ़ रहा हूँ, कितना उस पर कारबंद हूँ और कितना उससे मैं दूर होता जा रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा के ज़रिए बनी इसराइल जो मुनअम थी, जिस पर इतने इनामात किए जा रहे थे, इनामात की जिन पर बारिश हो रही थी, उनके बारे में बता दिया कि जब उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई इस आजमाइश को मामूली समझा तो उनकी शक्लें मस्क कर दी गईं। ये ठीक है कि हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तसद्दुक़ हमारी शक्लें मस्क नहीं करेगा, लेकिन ये जो तरह तरह की तकलीफ़ें, अज़ियतें, ये तंबीहात हैं कि ये कोरोना, ये डेंगी, ये फ़लाँ, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मुतनब्बे करने के एक असबाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान हकीम की इस आया करीमा को सामने रख कर अपने अखलाक और किरदार का जायज़ा लेकर ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का किस कदर शुक्र अदा कर रहे हैं और उसकी तरफ से जो हमारे ऊपर एक आजमाइश है बंदगी की, उसमें हम कहाँ तक पूरा उतरने की कोशिशों में लगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान हकीम में गौर व फिक्र करने, इसकी अता करदा तालीमात को दिल की गहराइयों से सुनने और समझकर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।